तो जितने भी आज आए हैं प्रेजेंट हैं, आपने क्या करना है, अपना नाम, ठीक है, और नाम के साथ आपकी यूनिक आइडेंटिटी क्या है। ओके, अपना नाम और अपने फोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट मैसेज में टाइप करके लिखो। ठीक है, जितने भी प्रेजेंट हैं सारे, सबने अपना नाम और फोन के लास्ट 3 डिजिट वो यहाँ पे मैसेज में टाइप करके लिख दो, ताकि मैं सॉर्ट आउट कर लूँ कि किसका क्या नाम से शो हो रहा है। मुझे एक्चुअली यहाँ पे किसी की ईमेल आईडी आ रही है, किसी का नाम आ रहा है, किसी का पीसी नेम आ रहा है। ठीक है, नेम एंड लास्ट 3 डिजिट, और इकट्ठे लिखो, उसको अलग अलग मत लिखना क्योंकि मिक्सअप हो सकता है। नाम लिख के जैसे अविनाश लिखा है, साथ में ही लास्ट के 3 डिजिट फोन नंबर के लिख दो, जो आपका व्हाट्सएप का नंबर है। हाँ, ऐसे। तो मुझे जरा सॉर्ट आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जो अटेंडेंस है तुम्हारी। लिख देना सारे, क्योंकि अगर नहीं लिखोगे तो बाद में अटेंडेंस में मुझे पता नहीं लगेगा। ओके, तो आज का सेशन जो है, इसमें हम कवर करने जा रहे हैं पैटर्न, रैप, इंटरसेक्ट, मिरर, ऐसी कमांड। तो अब पैटर्न्स क्या होते हैं, पैटर्न्स कैसे काम करता है, पैटर्न क्या चीज है, ये क्लियर है पहले ही आपको। ऑटोकैड तो सबने किया होगा। ओके, पैटर्न यूज करते हैं हम मल्टीपल, किसी भी फीचर को क्रिएट करना है, उसके इंस्टेंसेस क्रिएट करने हैं या कॉपीज क्रिएट करनी है, तो उसके लिए। और इसमें पैटर्न के जो टाइप्स हैं वो बहुत सारे हैं हमारे पास। फर्स्ट, रो एंड कॉलम के साथ है तो वो लीनियर पैटर्न है। अगर आपको एक्सिस के अराउंड लगाना है तो सर्कुलर पैटर्न है। फिर अगर आप पैटर्न को सिंपल मिरर कमांड यूज करना चाहते हो तो उसके लिए है। और अगर कोई स्केच के बेस पे आपने जैसे स्केच ड्रॉ कर दिया और उसमें डिफाइन कर दी लोकेशन पॉइंट्स, तो उसके बेस पे भी है। देन टेबल टेबल है कि आप एक एक्सेल टाइप टेबल इसमें डिफाइन कर सकते हो, या फिल टाइप है किसी बाउंड्री के अंदर आपको लगाने हैं, या वेरिएबल आपको चेंज के साथ करना है। तो पैटर्न के लिए सबसे पहले तो आपको एक फीचर इसमें क्रिएट करना होगा, जैसे मैं ये फीचर एक क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, तो अब जैसे मुझे ये फीचर चाहिए इस तरफ को और इस तरफ, तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन है पैटर्न में, फर्स्ट लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न में क्या होता है कि हमें 2 डायरेक्शन डिफाइन करनी है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्रिएट हो सकता है। तो डायरेक्शन 1 में हम सेलेक्ट करेंगे ये डायरेक्शन। अब ये देख सकते हैं एरो इधर जा रहा है, जैसे हम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 7 लिख के बिटवीन का गैप 10 है तो वो बन नहीं रहा है, तो हम इसको पहले फ्लिप करेंगे। अब ये शो कब होगा, जब आप पहले यहाँ पे फीचर एंड फेसिस में इसको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अभी तक मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, तो या तो तरीका है आप इसको सेलेक्ट करो, लीनियर पैटर्न लो, और यहाँ पे जो है डायरेक्शन 1 में फर्स्ट डायरेक्शन डिफाइन करो। अब देख सकते हैं ऐसे गैप पे बन रहा है, बिटवीन का गैप, और डायरेक्शन जो है रिवर्स यहाँ से करो। ठीक है, तो पहली ऑप्शन देखो यहाँ पे है कि इसमें बिटवीन का गैप है और नंबर ऑफ आइटम है। ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से सिलेक्ट किया है कि हम बिटवीन का गैप स्पेसिंग बताएंगे और इंस्टेंस जो नंबर ऑफ आइटम है वो डिफाइन करेंगे। सेकेंड ऑप्शन हो सकती है अप टू रेफरेंस, की मैं कोई रेफरेंस बताऊं वहां तक बने, तो उस केस में आपको जो है रेफरेंस सेलेक्ट करना है कि जैसे मुझे यहाँ तक बनाने हैं, और रेफरेंस से कोई ऑफसेट रखना चाहते कि कुछ पीछे तक रहे, तो उसके लिए है। सेंट्रोइड में अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक तो है कि बिटवीन का गैप आप डिफाइन करना चाहते हैं कि 20 का गैप है, तो 20-20 के गैप पे बाद 20-20 के गैप के साथ बनेगा, और लास्ट पॉइंट जो दिया है वहां तक बनेगा। अगर आप नंबर ऑफ आइटम चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, जैसे 5 है या 4 है या 3 है, तो बिटवीन का गैप अपने आप एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे ये एंड पॉइंट तक बना है, यहाँ से कुछ ऑफसेट रखना है, जैसे 5 पीछे रहे तो उसके लिए वो ऑफसेट डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। और सेकंड में जो है हमारे पास ऑप्शन है, जो सेकंड डायरेक्शन है उसमें भी ऐसे डायरेक्शन डिफाइन करेंगे, और बिटवीन का गैप
ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन ऐसे करता है। ठीक, और अगर डायरेक्शन अब स्ट्रेट नहीं है, आप एंगल पे लेना चाहते हैं, तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया देखो एंगल पे, तो ये ऐसे चलेगा उस एंगल पे। जैसे मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो ये इस एंगल के साथ जो है ऐसे बनेगा, और जो भी आप डिफाइन करते हो वही सब चीजें बनेगी। ठीक है, अब इसमें एक और ऑप्शन है कि जो पैटर्न हो रहा है, देख सकते हो अभी ये एक साइड ये डायरेक्शन है, एक साइड ये, और अब इनके साथ ये बीच में भी पैटर्न क्रिएट हो रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ फर्स्ट लाइन ये और फर्स्ट लाइन ये यही क्रिएट हो, तो उस केस में आप करेंगे पैटर्न सीड ओनली, कि जो सीड है, सीड मतलब जो बेस पार्ट था उसी का पैटर्न लगे। ठीक है, तो उसके लिए पैटर्न सीड ओनली, देख सकते हैं यहाँ से इसके पैटर्न लगे और यहीं से इसके पैटर्न लगे। अगर सीड ओनली नहीं करते हैं तो क्या होता है कि फर्स्ट डायरेक्शन बन गई, उसके बाद जैसे ही सेकंड डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो उन सब पैटर्न्स का आगे पैटर्न लगता है। तो ये फर्क है सीड ओनली। ठीक है, ऐसे चेंज किया। तो अब जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे मुझे 2 चाहिए लाइन, ठीक, उसके बाद ऑप्शन है कि अब जैसे ये बाहर जा रहे हैं, अब मुझे ये दो जो है लास्ट वाले पैटर्न नहीं चाहिए, तो जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं चाहिए, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है इंस्टेंस टू स्किप। ठीक है, फीचर एंड फेसेस के बाद बॉडीज है, बॉडीज अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। इंस्टेंस टू स्किप, इंस्टेंस क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है इनको इंस्टेंसेस बोलते हैं। तो किसको स्किप करना है, जैसे ये सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको पिंक पॉइंट्स ऐसे शो हो रहे हैं, तो जो नहीं चाहिए उस पर क्लिक कर देना है, वो ऑरेंज में टर्न हो जाएगा और ऐसे वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कंप्लीट करेंगे तो सिर्फ इतने ही पैटर्न इसमें बनेंगे हमारे पास। ठीक, अगर आप बीच में भी किसी को हाइड करना चाहते हैं तो वैसे इंस्टेंस टू स्किप में वो बिटवीन से उनको भी ऑफ कर देते, वैसे बनना है। ठीक है, पैटर्न क्लियर है कि फिर बताऊं? बोल दो, आंसर किया करो। क्लियर है सर। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है कि अगर जैसे ये शेप बनाई है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब मुझे चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये आगे को ऐसे बने। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है, जैसे मैं अगला बनाऊं तो उसकी लेंथ भी ऐसी, मतलब ये जो साइड वाले गैप्स है ये कांस्टेंट रहे। ठीक है, नेक्स्ट भी यहाँ से ऐसे बनेगा, उसके बाद यहाँ से ऐसे बने कंप्लीट। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अब पैटर्न लेंगे। ठीक है, लीनियर पैटर्न ले रहे हैं। ठीक, अब उसमें जो फर्स्ट डायरेक्शन है, पहले तो फीचर सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट डायरेक्शन है उसमें मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वैल्यू, ये वाली जो 30 वाली वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू जो है डायरेक्शन का काम भी करती है और रेफरेंस का काम भी करती है, तो ये मैंने ले लिया 30 को फर्स्ट वैल्यू और डायरेक्शन रिवर्स। ठीक है, बिटवीन का कितना गैप डिफाइन करना है, यहाँ से डिफाइन कर देंगे
जो भी रिक्वायर्ड है, उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स कितने चाहिए वो यहाँ से बताएं। ठीक, अब जैसे ये है, उसके साथ अब हमें चेंज करना है कि ये कैसे बने। मतलब ये तो बन जाएगा, अगर ऐसे करें तो ये इतना बने। अब साइड जो है इसकी, ये भी हमें वेरी करानी है। तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन है वेरी स्केच। ठीक है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है वेरी स्केच। अब किस चीज को वेरी कराना है हमने? ठीक है, जैसे अभी कंप्लीट करते हैं। ठीक, वेरी स्केच में क्या हुआ कि उसने जितने भी आपने रिलेशन दिए थे उनको कंसीडर कर लिया कि ये जो रिलेशन है वो वैसे ही रहे। ठीक है, अब रिलेशन क्या दिए थे मैंने कि एक तो 45 डिग्री का एंगल है तो सब में 45 रहा। फिर बोला कि यहाँ से और यहाँ से जो गैप है वो 10-10 का है, तो सब में वो 10-10 का गैप ही रहा। और रेडियस जो है 5 का है, सब में 5 का ही रहेगा। पैटर्न का तो काम यही है कि वो साइज जो है सिमिलर रखता है, जैसे ऑब्जेक्ट है उसकी शेप बराबर रखेगा। पर अगर हम इसको वेरी करा देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि साइड की जो रेफरेंस है, उसकी जो पोजिशनिंग रेफरेंस है, उसको भी वो कंसिडर करता है। कैसे किया? ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, लीनियर पैटर्न। ठीक है, ओके, देखो लीनियर पैटर्न लिया, इसमें फीचर एंड फेसेस में ये फेस सेलेक्ट किया तो डायमेंशन शो होंगी। अब डायरेक्शन 1 में जो है हमें ऐसी वाली डायमेंशन लेनी है और रेफरेंस इसको जो है फ्लिप करा देना। उसके साथ ही हमारे पास ऑप्शन है नीचे ऑप्शन में वेरी स्केच। ठीक है, किसको वेरिएबल बनाना है तो वेरी करा दिया और इसको कंप्लीट करा दिया, तो वो ऐसे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। और इसको जो है अगर हम अब इसको मिरर नहीं कराया जा सकता यहाँ पे। ठीक है, इस तरह बनाना हो तो आपको यहाँ पे एक कट बना के उसको ऐसे लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए या तो आप बना लो, या उसके लिए आपको प्लेन वैसे डिसाइड करना पड़ेगा दोनों के बीच में, ताकि वो प्रॉपर मिरर बने। तो उसके लिए अगर आप प्लेन लेना चाहते हो तो कैसे बन सकता है? तो स्केच लेंगे पहले तो एक, या हम यहाँ पे फीचर में जाएंगे, एक्सिस, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में 2 पॉइंट्स वाली एक्सिस सेलेक्ट की, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। कंप्लीट। ठीक है, या प्लेन लेना है अब। ठीक है, तो प्लेन हमें चाहिए। ओके, या तो प्लेन हम डायरेक्ट इन दो को सिलेक्ट करके भी बना सकते हैं ऐसे, तो प्लेन बन जाएगा। बट अब इसका मिरर हम लगाएंगे तो वो कहीं और बनेगा। ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर नहीं बनाए तो परपेंडिकुलर करना पड़ेगा। ओके, सिंपल सा तरीका है। हम इसको एक स्केच बना लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, और एक लाइन लगा लेते हैं ऐसे जो इसके साथ परपेंडिकुलर हो। ठीक है, फीचर, रेफरेंस, प्लेन। ठीक है, तो ये ऐसे देखो परपेंडिकुलर बन रहा है। कंप्लीट, कंप्लीट।
रेफरेंसेस भी बनाने पड़ेंगे। ओके, नहीं ये नहीं बन पाएगा इससे। इसके लिए हमें बनाना ही पड़ेगा इसको। ये बहुत कुछ सोचना पड़ेगा इससे बनाने के लिए। तो सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे भी बना लेना। जब ये बना रहे हो तो एक आपको स्लॉट यहाँ पे बना लेना। ठीक है, दोनों अगेन वही सारे डिस्टेंस। ठीक है, और वैसे इसको गैप और ये जो है इसके इक्वल कर दिया। ठीक है, अब लीनियर पैटर्न अगेन, इसमें ये सिलेक्ट, ओके। ये डायमेंशन की इशू हो रही है। लीनियर पैटर्न पे क्या हो रही है, पहले नहीं आई थी। वही तरीके हैं सारे, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं बिटवीन की गैप। ओके, वेरी स्केच पहले ही ऑन था इसलिए वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, वेरी स्केच ऑफ करके हमें करना पड़ता है। तो इस तरह से बना सकते हैं हम इसको। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो इसमें कि कैसे इस तरह से वेरिएशन ला सकते हैं? हेलो, दोबारा बताना सर। दोबारा बताना। दोबारा बताना। देखो क्या होता है कि जब भी हम लीनियर पैटर्न लेते हैं, ठीक है, तो इसमें फीचर एंड फेसेस सेलेक्ट करने की किसको पैटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और अब ये जो है मेरा बाय डिफॉल्ट इसको चूज कर रहा है। एक मिनट को मैं इसको ना बैक एक बार फिर से- ठीक है, नॉर्मल ऐसे बनता है ये। अगर आपको वेरिएबल रखना है तो लीनियर पैटर्न सेलेक्ट करना है, उसमें सेलेक्ट करना है फीचर एंड फेसेस। ठीक, बाय डिफॉल्ट मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा अपने लैपटॉप में, बाय डिफॉल्ट यूज करके रखा हुआ है, चेंज नहीं हो रहा है। अगर डायरेक्शन 1 ले रहा हूँ तो ऐसे बन रहा है। ठीक है, वेरी स्केच की ऑप्शन नहीं आ रही है अभी। ओके, ठीक है, तो दूसरा तरीका लगाना पड़ा मुझे। तो क्या किया, लीनियर पैटर्न लिया। ठीक है, यहाँ पे फीचर में इसको सेलेक्ट किया। अगर यहाँ डायमेंशन नहीं आ रही है तो आप
आपकी डायरेक्शन 1 में कोई भी डायरेक्शन ले लो तो आपकी जो डायमेंशंस हैं वो शो होने लगेगी, और जब वो शो होने लगे तो डायरेक्शन 1 पे फिर से जाके उस पे क्लिक करके ऐसे ये डायमेंशन पे आप सेलेक्ट कर लोगे। तो अभी रिवर्स करनी है इधर को चाहिए, उसके साथ जब इतना हो जाएगा तो आपको ऑप्शन में जाना है नीचे और वेरी स्केच पे जो है क्लिक करना है। जब ये करोगे तो ऐसे ही हिडन हो जाएगा, आपको प्रीव्यू नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रीव्यू ऑन है नीचे, इसको फुल प्रीव्यू जो है यहाँ से ऑन कर लो, तब आपको दिखेगा। ये प्रीव्यू आपको रखना पड़ेगा, और ये कर दिया तो ओके, और ऐसे जो है ये क्रिएट हो सकता है। ठीक है, अब जो सेकंड टाइप का है पैटर्न वो है सर्कुलर, जैसे मैंने आपको पहले भी ड्राइंग की है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट है, इस पे आप एक होल लगा रहे हो, जस्ट आएगा, मैं यहाँ से पीसीडी भी डिफाइन कर दी। ये अब आपको ये जो होल है ये मल्टीपल चाहिए, जैसे स्केच में हम सर्कुलर पैटर्न करते हैं सिमिलर है, बस ये 3D में बनेगा। तो अब सेकंड ऑप्शन सर्कुलर पैटर्न सेलेक्ट किया, वैसे ही देखो यहाँ पे फीचर एंड फेसेस में ये होल सेलेक्ट कर लिया, और पैरामीटर में हमें सेंटर एक्सिस सेलेक्ट करनी है। तो या तो एक्सिस सेलेक्ट कर लो जो पैटर्न एक्सिस है, या आप जो भी सेंटर है मतलब कोई सर्कुलर एंटिटी सेलेक्ट कर दो। ठीक है, सर्कुलर फेस जैसे मुझे पता है कि इसका सेंटर और ये जो हमें ऑब्जेक्ट बनाना है उसका सेंटर सिमिलर है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया डायरेक्ट, या मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता था, तो एक ही बात है, सबकी एक्सिस जो है सेम है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से नंबर ऑफ आइटम्स डिफाइन करेंगे कितनी चाहिए। ठीक है, और जैसे 8 चाहिए तो 8 रख के कंप्लीट कर देते हैं। वैसे जो है आप इसको सर्कुलर बना सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि कई बार ये फुल में डिफाइन हो, कई बार ऐसा होता है कि जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये हाफ तक ही बने हुए हैं, तो उस केस में यहाँ देखो एंगल है, एंगल डिफाइन है, तो अगर हम इसको हाफ तक रखना चाहते हैं तो 180 कर देते हैं, तो ये हाफ तक ऐसे डिवाइड हो गया 180 डिग्री तक। ठीक, अब अगर आप 180 नहीं डिफाइन करना चाहते, बिटवीन का गैप आपको पता है, तो उस केस में इक्वल स्पेसिंग यहाँ से हटा देंगे, तो अब जो गैप है वो बिटवीन का रहेगा, कि बीच में मुझे 20-20 डिग्री का गैप चाहिए। अब दो ऑब्जेक्ट के बीच में 20 डिग्री का गैप है। ठीक है, अगर इक्वल कर दें तो वो 360 में डिवाइड हो जाता है, या जितना भी आप यहाँ पे एंगल एंटर करोगे उसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है इतना? इसको कंप्लीट कर दिया, ये जो है सर्कुलर पैटर्न लग जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारी अभी हम करने जा रहे हैं वो है स्केच ड्रिवन पैटर्न, या आप स्केच बेस पे बनाना चाहो तो कैसे बन सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक स्केच बनाना है। ठीक है, स्केच में आपको पॉइंट्स डिफाइन करने हैं कि कहाँ कहाँ आप उसको बनाना चाहते हो। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट ऐसे डिफाइन कर दिए, तो मेरे को इस लोकेशन पे चाहिए, आप पॉइंट्स को फुली डिफाइन कर लो, मैंने अभी ऐसे ही रखा है। तो अब फीचर स्केच ड्रिवन पैटर्न, इसमें आपको सिलेक्शन में स्केच सेलेक्ट करना है और फीचर्स में इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जहां जहां आपने पॉइंट्स बनाए थे उस लोकेशन पे जो है बन सकते हैं। तो बेसिकली आपको एक स्केच डिफाइन करना है उसकी लोकेशन के लिए, जो भी पैटर्न बनना है उसकी लोकेशन के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कि, हाँ जी बोलो। ये बारी दोबारा बताना सर। स्केच ड्रिवन पैटर्न, ठीक है मैं दूसरे पे बनाता हूँ, कि जैसे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है मुझे एक मतलब लोकेशन इसकी मतलब यही शेप चाहिए, कुछ इधर उधर लोकेशन मतलब मुझे मैनुअली डिफाइन करनी है। तो उसके लिए मैं स्केच ले रहा हूँ और एक स्केच में पॉइंट्स डिफाइन कर रहा हूँ, एक यहाँ पे लगे एक यहाँ पे लगे।
ठीक है, ऐसे जहां जहां मैं पॉइंट्स डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, फुली डिफाइन करके वैसे स्केच एग्जिट कर दिया। अब फीचर में सेलेक्ट किया स्केच ड्रिवन, ठीक है, उसमें पहली ऑप्शन है कि सेलेक्ट करो कौन से स्केच के अकॉर्डिंग चलेगा, और दूसरा है फीचर एंड फेसिस, इसको भी करना है। ठीक है, तो जहां जहां पॉइंट लिए थे उसके ऊपर ये क्लिक हो जाएगा, ठीक है। जो पॉइंट लिए थे वो उसका लोकेशन के लिए यूज होगा। क्लियर है? ठीक है सर। अब नेक्स्ट आता है कर्व ड्रिवन, की जो स्केच है वो पॉइंट नहीं है, एक कर्व है, मुझे एक कर्व के ऊपर चाहिए। तो उस केस में अब यहां से मैं एक कर्व बना रहा हूं, ठीक है। ओके, तो एग्जिट फीचर और कर्व ड्रिवन। अब कर्व ड्रिवन में हमें सिलेक्ट करना है एक तो फीचर एंड फेसिस, ठीक है। दूसरा, अब जो कर्व है तो डायरेक्शन में हमें कर्व सिलेक्ट करनी है। तो देख सकते हो कि ये जो पैटर्न है ये कर्व को फॉलो कर रहा है। अब प्रॉपर नहीं बना, उसके लिए थोड़ा सा रखना, मतलब ऑप्शन लगानी पड़ेगी। तो पहला कि कितने नंबर ऑफ आइटम चाहिए, वो 6 है तो ये 6 बन गए। इक्वल स्पेसिंग है, बिटवीन में इक्वल गैप बनेगा। और मेथड अब कि कर्व का जो मेथड है वो कैसा रहे, ट्रांसफॉर्म मतलब फॉलो करे उसको, और ऑफसेट कर्व की कर्व से बाहर की तरफ को रहे, ऑफसेट रहे, जैसे कर्व ऐसे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कर्व के इस तरफ है तो हर जगह जो है इस कर्व के ऑफसेट में ही रहेगा। कितने डिस्टेंस पे रहना है वो डिस्टेंस आप या तो नंबर ऑफ आइटम बताओगे, या आप उसमें ओके डिस्टेंस बता सकते हो, ठीक है। इक्वल स्पेसिंग हटा दिया तो मैं यहाँ से बिटवीन का गैप डिफाइन कर सकता हूँ, मेरे को 50 का गैप चाहिए या 100 का गैप चाहिए, जो भी गैप आपको चाहिए वो यहाँ से डिफाइन करो, ठीक है। अब ये यहाँ पे दो इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कर्व ऐसे घूम के आ रही है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का गैप उतना है जो 60 है, पर कर्व घूम के आ रही है इसीलिए वो इस तरफ को चेंज हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि अलाइनमेंट लगा है टेंजेंट टू कर्व, अगर हम अलाइन टू फीड कर दें तो जो इसकी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में सारे रहें, ठीक है। तो टेंजेंट टू कर्व कई बार रिक्वायर्ड होता है, कई बार नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग लगाना है। अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ कि इसमें मैं कुछ और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, वो नियर बाय है। यहाँ पे बना दिया मैंने एक इस तरह से बॉक्स, ठीक है, ये इसके साथ बना रहा हूँ। और अब जो है इसको मैं कर्व ड्रिवन पैटर्न लगा रहा हूँ, तो कर्व सेलेक्ट कर दी, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया, तो आप देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग बन रहा है। तो इसमें ट्रांसफॉर्म कर्व है तो कर्व के साथ रह रहा है, ऑफसेट कर्व कर दें तो ऑफ कर्व के ऑफसेट में रहेगा। नंबर ऑफ आइटम्स वो यहाँ से डिफाइन करते जाओ, ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म और कर्व ड्रिवन। अगर अलाइनमेंट ऐसे रखना चाहते हो तो अलाइन टू सीड, अगर टेंजेंट रखना चाहते हो तो अलाइन टू कर्व, ठीक। तो यही ऑप्शन है, क्लिक कर दो तो ऐसे बन जाएगा। ये किसी कर्व को भी फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद आता है फिल पैटर्न, ठीक है। फिल पैटर्न कहाँ यूज होगा, अब जैसे यही ऑब्जेक्ट है, तो पहले तो एक स्केच बनाना पड़ेगा शेप के लिए। मैं कुछ एक शेप बना रहा हूँ, मल्टीपल शेप इसके साथ, ट्रिमेंट, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट है, मेरे को ये ऑब्जेक्ट चाहिए इसके अंदर, जैसे इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो कि जैसे नेट्स बनती हैं, ओके, नेट वाला एग्जांपल पहले इसको दिखा देता हूँ।
कैसे बनेगा? फिल पैटर्न, ठीक है। बाउंड्री किसको फिल करना है? वो बाउंड्री। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्टेड फीचर, ठीक। तो ऐसे उस बाउंड्री के अंदर जो है ये फिल हो जाएगा। किस वे में फिल होगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा, वो अभी ये है, परफोरेशन है। दूसरा आप सर्कुलर ले सकते हो, तीसरा स्क्वायर ले सकते हो, चौथा पॉलीगोनल ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शन है। तो जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर। उसके बाद जैसे फर्स्ट ऑप्शन ली तो उसके बीच का गैप, दो ऑब्जेक्ट के बीच का गैप कितना रखना है, वो यहाँ से उसे 20 डिफाइन कर दिया, ठीक। एंगल, ये जो एंगल है ये कितना चाहिए, वो 45 ले लिया, ठीक है। देखो ये 45 हो गया, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, या 90 डिग्री चाहिए तो वो भी हो सकता है। तो जो भी एंगल है वो यहाँ से डिफाइन। तीसरी ऑप्शन की ऑफसेट से कितना अंदर चाहिए, ठीक है, वो 10 mm का गैप डिफाइन कर दिया। तो यहाँ से 10 mm ये अंदर रहेगा, ठीक है। ये 2 mm, 2 का डिफाइन कर दिया ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पास इस पे ना आ जाए। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और सिलेक्टेड फीचर है, अगर आप सीड कट करते हैं तो सीड के अकॉर्डिंग आ सकता है। ठीक, जो भी शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये, ठीक है। तो अगर आपके पास देखो इसमें दो ऑप्शन है, सिलेक्टेड फीचर और क्रिएट सीड कट। अगर आप ये सिलेक्ट नहीं करते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं सेलेक्ट सीड कट, तो उस केस में क्या है कि आपको कोई शेप बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कुछ प्री डिफाइंड शेप्स हैं, उस शेप का वो वहां पे एक्सट्रूड कट जो है क्रिएट कर सकता है। जैसे मेरे को सर्कुलर चाहिए, मतलब हॉलो चाहिए, कितने डाया का, 5-5 डाया के, ठीक है। तो अब उसमें यहाँ से गैप जो है डिफाइन कर देंगे, ठीक। और बिटवीन का गैप जो है ऐसे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो उसमें ऐसे कट्स भी बन सकते हैं, जैसे जाली बनती है वैसे कुछ ऑब्जेक्ट बनते हैं। अगर आपके पास कोई शेप है तब वो लेंगे आप, अगर शेप नहीं है आपको सिर्फ कट लगाने हैं तो उस केस में फिल पैटर्न में आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी शेप बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्रिएट सीड कट ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे इस टाइप से कटिंग करनी है या स्क्वायर काटनी है, तो जो भी आपको शेप चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर दिया, वैसे ये बन सकते हैं। क्लियर है ये? अगर शेप की डायमेंशन चेंज करने हो। ये जो अंदर वाली बनाई है, हाँ जी। हाँ इसकी तो ऑप्शन है ना उसके साथ ही। देखो हाँ फिर। ये है ना कि ये देखो स्क्वायर है ना एक टाइप से, डायमंड शेप है सर। हाँ जी। तो डायमंड शेप है, आपको एक तो इसकी लेंथ दी है, दूसरा हाइट दी है। जैसे 5 बाय हाइट जो है मेरे को 6 चाहिए, वो यहाँ से डिफाइन कर दो, ठीक है। डायमेंशन तो डिफाइन हो सकती है, ठीक है, कभी वो भी शेप की बनोगी डायमेंशन साथ में रहेगी। क्लियर है? समझ आ गया इतना? कोई तो जवाब दे दो, कोई बोलता नहीं कुछ भी। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? आ गया। सर वो सिग्नल थोड़ा वीक है तो आवाज़ का भी कोई पहुँच आपको। ओके सर ओके ओके। तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट करा रहा हूँ। तो अब हमारे पास इसमें बचते हैं तीन, एक तो मिरर टाइप, एक टेबल ड्रिवन और एक वेरिएबल पैटर्न, ठीक है। ये तीन मैं कराऊंगा नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में, क्योंकि आज के लिए जो तुम्हारा काम है उसमें इतनी ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्योंकि अभी और भी टूल कवर करने हैं, तो कल भी प्रैक्टिस हो जाएगी, वापस कल भी रिपीट कर, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी रिपीट हो जाएगा। तो पैटर्न जो मेन पैटर्न, बेसिक पैटर्न जो अभी आपके हैं वो कवर हुए हैं।
लीनियर, सर्कुलर, ठीक है, कर्व ड्रिवन, स्केच ड्रिवन और फिल पैटर्न। तो ये सब किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सर क्वेश्चन। हाँ जी। सर वो जो मिरर पैटर्न था, मिरर पैटर्न नहीं था वो, मैं मिरर कमांड लगा रहा था, मिरर पैटर्न किया नहीं है अभी। तो सर वो मतलब मिरर पैटर्न से भी हम कर सकते थे। देखो, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये पैटर्न नहीं होता मिरर में, मिरर कमांड ही होती है सिमिलर। इसमें वही आपको मिरर का जैसे टूल है वही सारे काम, ठीक है, बस वो उसके अंदर दे रखी है एक ऑप्शन कि आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो ये ऑब्जेक्ट है, फीचर टू मिरर, अच्छा सॉरी ये फेस लेना था, फीचर टू मिरर में ये किस फेस के अलोंग मिरर करना है आपको, या किस प्लेन के अलोंग करना है, जैसे इसके अलोंग करना है, तो ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो फेस टू मिरर है, बॉडीज टू मिरर है, वो वाली एक ऑप्शन है बताने को, बाकी तो सिमिलर वैसे ही है, ठीक है। ये फुल प्रीव्यू है, पार्शियल प्रीव्यू है, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल पैटर्न एक ऑप्शन है जिसमें जो है अगर आपका ये लैग कर रहा है तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न लगा दो, वो थोड़ा स्मूथ चलने लगता है, बस इतना ही फर्क रहता है। और प्रोपोगेट विजुअल प्रॉपर्टी होता है कि आपने अगर कोई यहाँ पे इमेज लगा रखी है या कोई मटेरियल डिफाइन कर रखा है तो उस पे भी वो मटेरियल डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज रहता है प्रोपोगेट विजुअल प्रॉपर्टी, इसका ये मतलब है जैसे इस पे हम कोई अपीयरेंस डिफाइन कर देते हैं। ओके, ये सारे फेस पे आ जाती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इस पे, तो जब इसको मिरर कर रहे हैं, एक ही बात है, यहाँ से लो चाहे वहां से, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर प्रोपोगेट विजुअल प्रॉपर्टी होगा तो ये कलर भी वहां जाएगा, अगर ये हटा दें तो कलर वहां नहीं जाएगा, जो भी प्रॉपर्टी उस पे विजुअल प्रॉपर्टी लगी होगी वो नहीं आएगा। इसमें पैटर्न में मिरर का वैसा कोई काम नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ये सिंपल मिरर कमांड ही है, ठीक है। बाकी जो दो हैं वेरिएबल पैटर्न, उसमें क्या होता है कि आप वेरी करा सकते हो, जैसे ये है बीच में किसी का गैप कम करना है, ज्यादा करना है, साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, वो वेरिएबल रहेगा। और टेबल पैटर्न में कि आप यहाँ से ना करो, एक टेबल में जैसे एक्सेल शीट होती है वैसे उसमें वैल्यू फिल करके होगा, वो टेबल पैटर्न होता है, वो करेंगे अभी कल नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रैप कमांड की, अगर कोई शेप, कोई टेक्स्ट आपको किसी सर्कुलर फेस पे या अनइवन फेस पे आपको लेके जानी है। अब 2016 वर्जन है ये इंस्टॉल, क्योंकि लैपटॉप है मेरे पास ये, तो इसमें जो है आपको अनइवन फेस वाला रैप नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ सर्कुलर फेस वाला ही दिखेगा, जैसे कोई आप जैसे 18 यूज कर रहा है तो या 17 यूज कर रहा है उसके पास वो ऑप्शन होगी, जैसे रैप कमांड लेते हैं तो उसके अंदर उसको ऑप्शन दिखेगी। तो अभी पहले तो एक सर्कुलर फेस वाला ड्राइंग, ठीक है, जैसे मुझे इस पे लगाना है, ठीक, तो 16 में मैं इस पे ही लगा सकता हूँ, अगर वो 17-18 हुआ तो मैं इस पे भी आराम से लगा पाऊंगा, ठीक है, या कोई भी अनइवन शेप होगी उस पे भी लग जाएगा। तो पहले तो हम एक स्केच बना रहे हैं थोड़ा ऑफसेट प्लेन पे, ठीक है। स्केच में चाहिए मुझे कि एक स्लॉट टाइप शेप है, तो मुझे इस पे लेके आनी, मतलब ये या तो मैं सिर्फ प्रिंट करा सकता हूँ या मैं इसको एक्सट्रूड या कट एक्सट्रूड भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अब ये शेप मुझे इस पे चाहिए, ठीक है। तो
कैसे बना सकते हो? एक तो तरीका देखो कि तुम बोलो एक्सट्रूड करा दो इसको, कहाँ तक, अप टू नेक्स्ट, ठीक है, और ऐसे बना दो। पर जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे ये शेप तो चाहिए, पर साइड से ऐसी नहीं चाहिए, आगे से देखो ये स्ट्रेट दिख रही है, ऐसी नहीं चाहिए, मुझे इसी के अलोंग कर्व में चाहिए। तो आप बोलोगे कि अब यहाँ से एक्सट्रूड कट भी लगा दो एक, ठीक है, कि यहाँ से सर्कुलर शेप बनाई जितनी साइज की रिक्वायरमेंट है, और फ्लिप साइड ऑफ कट करके इसको काट दिया, ठीक है। पर अभी भी क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो है यहाँ पे देखो लाइन वो ऐसे स्ट्रेट रह रही है, वो परपेंडिकुलर नॉर्मल टू दिस फेस नहीं है, ठीक है। नॉर्मल टू फेस क्या हुआ, ये डायरेक्शन, हमारे पास जो डायरेक्शन क्रिएट हो रही है वो ये हो रही है, ठीक है। तो ये चीज ना हो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होती है एक रैप कमांड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है रैप। रैप मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड, जैसे रैप रैपर होता है ना हमारा, टॉफी का रैपर है, या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पार्सल को रैप करते हैं, वही चीज है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको लपेट देना, ठीक है। तो रैप कमांड आप सेलेक्ट करेंगे किस स्केच को रैप करना है, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। स्केच, सोर्स स्केच सेलेक्ट कर दिया। अब इसमें ऑप्शन होती है कि किस फेस पे करना है, तो वो फेस जो है हमें सिलेक्ट करना है, ठीक। तो आप देख सकते हो कि उस फेस पे जो है वो प्रिंट हो गया है। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है तीन यहाँ पे रैप पैरामीटर में, कि अब आप इसको एक्सट्रूड करना चाहते हो, या डिबॉस वाली ऑप्शन एक्सट्रूड कट करना चाहते हो, या जस्ट आपको ये शेप चाहिए ये स्प्लिट हो जाए फेसेस। तो एम्बॉस करते हो और यहाँ से उसको हाइट देते हो, तो क्लिक करोगे, अब ये यहाँ पे ऐसे बनता है, ठीक है। अब देखो इसको सेलेक्ट करके, अब ये दोनों लाइन पैरेलल आ रही है, देखो पहले जो एक्सट्रूड था वो ऐसे हो रहा था एक डायरेक्शन में फ्रंट की तरफ, ठीक है। और अगर हम इसको डीबॉस कर दें तो ये एक्सट्रूड कट लगेगा, अंदर की तरफ को स्लॉट कट रहा है, ठीक है। और तीसरी ऑप्शन कि अगर हम इसको स्क्रिप कर दें, ठीक है, स्क्रिबलिंग होता है ना कि कुछ लिखते हैं, स्क्रिबलिंग वही स्क्रिप है, ठीक है। तो ऐसे छप जाएगा, तो ये सरफेस अलग हो जाएगा, ये सरफेस अलग हो जाएगा, जस्ट वो उस पर प्रिंट हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे इंटर वो कमांड लगाते हैं ना हम यहाँ से फिट लाइन, वही कमांड है एक टाइप से, ठीक। अब जरूरी नहीं ये कोई टेक्स्ट हो, सॉरी इमेज हो ऐसे, या कोई स्केच हो, आप कुछ लिखना चाहते हैं वो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि क्योंकि मेटल वगैरह वर्क होता है उसमें प्रिंटिंग नहीं होती है, तो उस केस में ऐसे प्रिंट भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए अगेन प्लेन सेलेक्ट करना है, वहाँ पे स्केच, और टेक्स्ट कमांड है हमारे पास, इसमें आप कुछ लिख भी सकते हैं, ठीक है। मुझे लिखना है कोई टेक्स्ट, ठीक है। साइज वगैरह लेना है इसका, तो यूज फॉन्ट, डॉक्यूमेंट फॉन्ट हटा दो, फॉन्ट पे क्लिक करो, और यहाँ से वही आपके पास फॉन्ट स्टाइल्स हैं, तो कितना, या तो यूनिट ले लो या पॉइंट ले लो, ठीक है। 13 पॉइंट है, मेरे को 36 का चाहिए, ओके, तो ये ऐसा बन गया। अब इसकी लोकेशन कहाँ आएगी, उसके लिए ओके कर दो। अब इसका एक पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे भेजो, तो इसकी लोकेशन है। तो जहां भी आप रखना चाहते हो कि मेरे को यहाँ कहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये बाहर भी जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जैसे बाहर रख दिया हम। तो अब फीचर पे जा रहे हैं, रैप कर रहे हैं, स्केच सेलेक्टेड था, ओके मैंने उल्टा लिख दिया। अब इसको हम कर रहे हैं स्क्राइब, किस फेस पे, किस फेस पे, तो वो ऐसे भी छप सकता है। मैंने उल्टा लिखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया स्केच बनाते हुए कि मैं उल्टा लिख रहा था कि सीधा लिख रहा था, तो जैसे ही उल्टा ही चलो लिख देते हैं अभी, और यहाँ से कंप्लीट करते हैं। तो देखो कितना भी स्केच बाहर हो वो उस पे ऐसे अपने आप उसको रैप कर देगा, ठीक है। मैं कहीं यहाँ जैसे चाहता तो थोड़ा और बाहर रखता, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ छप जाता, ठीक है। तो सिंपली ये उसको अलग कर देता है, तो ये ऑप्शन है, ठीक। रैप समझ आया सबको? ओके, सर आ गया। ठीक।
अब अगर यहाँ कुछ बना दूं मैं, ठीक है, और ये इस फेस पे रखना। देखो ये फेस सेलेक्ट नहीं होता है, ऑप्शन यहाँ पे पहले ही, एक नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि स्केच प्लेन शुड बी पैरेलल टू टेंजेंट प्लेन। तो 2016 तक जो है ये ऑप्शन है कि आपको पैरेलल ही बनाना है जो भी प्लेन है उसके साथ, ठीक है। 17 के आगे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे फेसेस को सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? तो ये रैप कमांड है। नेक्स्ट इंटरसेक्ट कमांड आती है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट कमांड का क्या काम है, जैसे ओके फीचर, सॉरी मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये फाइल है। अब मुझे ये जो हमारा शेप है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, मुझे चाहिए कि इसका वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है। अभी अगर आप इसके वॉल्यूम चेक करना चाहो तो हमारे पास इवेल्युएट टैब है, उसमें मास प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मास प्रॉपर्टी में देखो वॉल्यूम आ रहा है ऐसे 477809 समथिंग क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक। तो अब ये इंक्लूड कर रहा है इसकी जो थिकनेस है उसको। तो अब अगर आप जानना चाहो कि इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, ठीक है, इसका जो इंटरनल वॉल्यूम है वो कितना है, तो उस केस में हमें लगाना पड़ेगा एक, मतलब उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इंटरसेक्ट कमांड। तो अब इंटरसेक्ट कमांड के लिए, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक फीचर क्रिएट कर रहा हूं टॉप व्यू में, ठीक है, जैसे सर्कुलर ही कर लीजिए। और ये मुझे चाहिए ऐसे ट्रू, ठीक। अब मैं इसको नेक तक नहीं रखना चाहता तो थोड़ा सा ऑफसेट ले लेता हूँ। मेरे को इतना वॉल्यूम चाहिए कि इतना ये कितना वॉल्यूम है इसके अंदर। मैंने ऐसे एक शेप बनाई, ठीक है, दोनों आपस में मर्ज हैं, ठीक है। तो मर्ज रिजल्ट नहीं लगाना है हमें, ठीक है, जब एक्सट्रूड कर रहे हैं तो मर्ज रिजल्ट नहीं लगाना है, ये अलग बॉडी होनी चाहिए, अलग बॉडी। तो अब अगर हम इसमें सेलेक्ट करें इंटरसेक्ट और दोनों बॉडीज को सेलेक्ट करें, तो उसके बाद क्रिएट बोथ की ऑप्शन है, यहाँ पे इंटरसेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है, देखो रीजन है कुछ। पहला रीजन जो है, पहला जो रीजन है आउटर है, मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, ठीक है, वो नहीं दिख रहा। दूसरा रीजन ये बॉटल है, ठीक है, और तीसरा जो रीजन है ये ऊपर वाला है, ठीक है। तो मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ओके। ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, हमारे पास सरफेसेस रह रहे हैं। एक मिनट, ये ना थोड़ा सही नहीं बना है, कुछ एरर था इसमें, नीचे वाला पेज सिलेक्टेड नहीं है, ओके। ठीक है, इसमें हल्का सा एक एरर रह गया था बनाने से पहले में, ये जो है ज्वाइंट नहीं है। किसी स्टूडेंट ने बना के दिया, उसने प्रॉपर करके नहीं दिया, थोड़ा सा एरर के साथ किया हो। ओके,
ओके, ऐसे एरर कभी आते हैं क्योंकि हो सकता है कोई इसमें पॉइंट मेरे पास सही नहीं आया। ये सारा सर्फेस में बना हुआ है, इसलिए इसमें एरर हो सकता है। जैसे यहाँ पे एरर है, जुड़ा नहीं है, तो मैं कोई और प्रोडक्ट ले लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए। चलो एक बना लेते हैं। जैसे हमारे पास एक ये कंटेनर है, अभी ये हॉलो नहीं है अंदर से, तो मैं शेल से हॉलो कर रहा हूँ इसको। गवर्नमेंट की थिकनेस लगा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर हम कितना वॉल्यूम, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा इनसाइड के लिए, ठीक है। कि अगर मैं इसको इस नेक तक फिल करूँ तो कितना जो है इसका वॉल्यूम होगा। तो उस केस में हमें एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। उस पर जो है मैं कैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और उसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ मैं अप टू वर्टेक्स ब्लाइंड जैसे ले रहा हूँ ये यहाँ तक, ठीक है। कि यहाँ तक अगर फिल कर रहे हैं तो कितना जो है उसमें मटेरियल होगा। तो उस केस में क्या करना है, अब हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। अभी सेक्शन में देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इंटरसेक्ट के ऑप्शन है, ओके। जब एक्सट्रूड करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है, मर्ज ना हो बॉडी। ये मर्ज हो गया तो ये एक बॉडी बन जाएगी, तो काम नहीं करेगा। तो इंटरसेक्ट, अब देखो ये अलग सेलेक्ट हो रहा है और ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, दो बॉडी, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्ट पे क्लिक करते हैं तो अब हमारे पास ऑप्शन आ रही है। ऑप्शन है कि यहाँ पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट है ये वाला, ठीक है। मुझे नहीं दिख रहा है तो मैं नहीं सेलेक्ट कर रहा। ये आउटर मुझे नहीं चाहिए तो इस पे मैंने टिक लगा दिया, ये एक्सक्लूड हो गई। फिर ये शेप जो है पता नहीं कौन सी है, और ये ऊपर वाली शेप है। एक मिनट, एक मिनट से मैं इसको हटा दूं। इंटरसेक्ट इसको और इसको, तो अब ये रीजन चाहिए, ये नहीं चाहिए तो ये हटा दिया, ठीक है। एक ये रीजन है, एक ये है, ये भी नहीं चाहिए तो ये भी हटा दिया, ये भी नहीं चाहिए तो ये भी हटा दिया। देखो इतना जो है अंदर वॉल्यूम आएगा उसमें,
ठीक है, कोई भी आप लिक्विड फिल करोगे तो इस शेप में वो अंदर आएगा। तो अब इसको हम रख सकते हैं, इंटरसेक्ट लगा दिया, इतना वो बचा। तो अगर हमें उसका वॉल्यूम निकालना है कितना है, तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट का इवेलुएट पे जाके मास प्रॉपर्टी में जाते हैं, तो इसका कितना वॉल्यूम है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये देखो 13257 है, अगर हम इसको इंटरसेक्ट को हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, तो अगर अब इसका मास प्रॉपर्टी चेक करें तो ये वॉल्यूम जो है इतना है 7845। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो इंटरसेक्ट कमांड। ठीक है, बेसिकली इंटरसेक्ट क्या करता है कि जो भी आप दो शेप सेलेक्ट करते हो उनमें जो कॉमन मटेरियल होता है, ठीक है, उसको बना देता है। जो भी आप सिलेक्ट करो वो वाली शेप रहने देता है। जैसे जरूरी नहीं वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना हो, मैंने आपको फाउंडेशन में भी ये शेप बना के दी होगी। ठीक है, ये फ्लैट शेप है। अब आप चाहते हो कि ये फ्लैट शेप जो है ऐसे आ जाए किसी, मतलब जैसे पंचिंग से बनता है कि ये कुछ ऊपर को ऐसे बने, तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि इसको जो फ्लैट शेप है इसको पहले ऐसे बढ़ा देता हूँ, और सेकंड जो व्यू है उसमें उसकी शेप क्रिएट कर देता हूँ कि मुझे क्या शेप चाहिए। अब मुझे चाहिए समथिंग, ठीक है, ये मुझे चाहिए समथिंग ऐसे। फीचर एक्सट्रूड, फीचर लगा दिया। ठीक है, उसको जो एक्सट्रूड है वो मिड प्लेन लेके दोनों साइड कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि साइड से देखूं तो ऐसा शेप दिखे ये वाला, और टॉप से देखूं तो ऐसी शेप दिखे मुझे। तो उस केस में दोनों बन गए, मर्ज नहीं होने चाहिए, और ऑप्शन इंटरसेक्ट दोनों सेलेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट पे करेंगे। अब मुझे क्या नहीं चाहिए, ये शेप नहीं चाहिए, तो इस पे टिक लगा दिया। ये नीचे वाली सेलेक्ट हो रही है, ये भी नहीं चाहिए। ये देखो आउटर शेप बन रही है, ये भी नहीं चाहिए। और अंदर जो ये शेप चाहिए मुझे, और ये चारों होल्स भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये कंप्लीट। तो देखो ये शेप उससे क्रिएट हो गई। तो इस तरह से कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स आप सेलेक्ट करके उसको 3D को क्रिएट कर। समझ आया कुछ इंटरसेक्ट कमांड? सर अगर ये सर्कुलर में बनाना हो तो वो कैसे बनेगा? कैसा सर्कुलर में? अगर यही जैसे हमने एंगल पे बनाया है, अगर इस पूरे को हमें सर्कुलर में बनाना हो, सेमी सर्कल में। तो ये जो शेप है इसके ऊपर रहता है ना डिपेंड। सेमी सर्कल में कैसे बना देंगे? आप चाह रहे हो कि ये जो शेप है ऐसे घूम जाए? यस सर। उस केस में कैसे करोगे? क्योंकि अगर इसको तुम घुमाओगे तो वापस वही शेप बन जाएगी। थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसा आप कह रहे हो वैसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं। ठीक है, फिर वो चीज नहीं बन पाएगी यार। ठीक है, आप चाह रहे हो कि मैं कुछ इसको ऐसा बनाऊं, एग्जिट ऐसे, ये वैसी नहीं बन पाएगी। ठीक है, ये तो कॉमन मटेरियल निकालने के लिए है ना, वो आपको वो बेंड यस करनी सर। है शेप, वो आपको बेंड करने के लिए आप कह रहे हो शेप। उसके लिए यस आपको सर। वो प्रोजेक्ट करानी होगी ये शेप जो है किसी दूसरे फेस पे, सर्कुलर फेस पे। उसके लिए तो आप वो लगा दो ना,
ये शेप बनाई, इसको आप अगर एक सिलेंड्रिकल सरफेस पे चिपका दो। और फिर उसको इंटरसेक्ट कर देंगे बाद में। इंटरसेक्ट की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना उसमें। हाँ ठीक है ठीक है। रैप कर दो स्केच को इस पे। ठीक है, ऐसे ही कह रहे हो तुम? यस सर। ठीक है, वो सरफेस में करना पड़ेगा हमें, वो इस पे नहीं लगेगा। वो फिर सरफेस टूल्स आएंगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन होती है सरफेस में से डिलीट फैसेस। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो थोड़ा सा अलग ऑप्शन। ठीक है, ये यस बना सर। के फिर हमें इसको टिक करना पड़ेगा। फिर ऐसे बने, यस सर। वो अलग, वो सरफेस के टूल है। ठीक है, देखो सॉलिड वर्क्स में सिर्फ सॉलिड ही नहीं है, हमने जो आपको कराया है, हमने बेसिक कराया कि हाँ कैसे सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो, बेसिक चीजें कैसे बना पाओ। ठीक है, क्योंकि सॉलिड वर्क्स सिर्फ 10 दिन के अंदर खत्म होने वाला कोर्स नहीं है। इसको प्रॉपर सीखना हो तो आपको 2-3 महीने आराम से लगते हैं सीखने। ठीक है, मैंने आपको बहुत मतलब जो हमारे पास अभी आपने जो किया वो सॉलिड मॉडलिंग की। इसके बाद हमारे पास सरफेस मॉडलिंग के टूल्स हैं, जैसे मैंने ये बनाया। सरफेस में जितनी बॉडीज होती हैं, प्लास्टिक का जो काम है मोस्टली सरफेस में होगा। उसके बाद आपको कोई भी अनइवन शेप बनानी है, कॉम्प्लेक्स शेप बनानी है, सारा काम सरफेस में। जैसे कार की जो बॉडी डिजाइन होती है सरफेस में डिजाइन होती है। ठीक है, वो ये टूल्स यूज होते हैं। टूल वैसे ही है, देखो एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉक, पर थोड़ा सा अलग तरीके से काम करते हैं। और आगे इसमें थोड़ी अदर ऑप्शंस भी हैं, जैसे हमारे पास बाउंड्री सरफेस है कि किसी को फिल करना है, तो ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस है। उसके बाद हमारे पास इसमें शीट मेटल आता है। ठीक है, कि शीट के अकॉर्डिंग बनाना है आपको ऑब्जेक्ट। जैसे देखो, जैसे ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जैसे ये देखो, ठीक है, जो भी सीपीयू का कैबिनेट है, जो भी अलमीरा बनती है, जो भी शीट मेटल से प्रोडक्ट बनता है, वो इसमें शीट मेटल में बनता है। इसमें आप देख सकते हो बाद में कि कौन सी जो मतलब जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें कितनी शीट जो है यूज हो रही है। जैसे ये शेप बना रहे हैं तो कितनी शीट यूज हो रही है, क्या शेप पहले बनानी है हमें। ठीक है, पहले हमें यही शीट लेनी है, उस पर ऐसे ऐसे पंचेस मारने हैं, ये कट मारने हैं, यहाँ पे देखो ये वाले कट्स लगाने हैं, या ये वाला ऐसे पंच लगाना है। ये तो बहुत सारी अलग अलग ऑप्शन यूज होती है, उसके लिए शीट मेटल। फिर शीट मेटल के बाद हमारे पास एक मिनट, उसके बाद ऑप्शन हमारे पास है वेल्डमेंट की, जो भी स्ट्रक्चर्स बनने हैं। स्क्रीन सबको दिख रही है? ठीक है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है, ये देखो असेंबली है कंपनी का। ठीक है, ये असेंबली बनाने में अब सिर्फ सॉलिड के ही टूल यूज नहीं हुए हैं, इसमें हमारे पास जो फ्रेम बनी है इसकी,
जो फ्रेम होती है, जैसे बाइक की फ्रेम है, कार की फ्रेम है, जो चेसिस है, वो बनती है वेल्डमेंट के अंदर। जो स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा उसके लिए वेल्डमेंट के टूल्स यूज होते हैं, वेल्डमेंट। उसके बाद जो इसकी बॉडी है, जैसे कार्बन फाइबर की बॉडी है या शीट की बॉडी है, अगर वो कार्बन फाइबर वाली जो बॉडी है वो बनेगा सरफेस में, क्योंकि जो भी उसका डिजाइन होगा, जैसे ये इसका ये चीज बनाई सरफेस में डिजाइन है, या आगे से फ्रंट जो है फेयरिंग उसकी सरफेस में डिजाइन है। उसके बाद जो इसकी ये जैसे फ्यूल टैंक है या जो भी शीट की चीजें बनी हुई है वो शीट मेटल में बनेगा। जैसे इंजन है तो आधा मोस्ट ऑफ द वो सॉलिड में बना हुआ है और असेंबल किया हुआ है सारा। तो अलग अलग इसमें मॉड्यूल यूज होते हैं। जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कंपोनेंट है। तो स्टार्टिंग वही स्केचिंग से हम करते हैं, ठीक है, स्केच बना के, वही सॉलिड मॉडलिंग वाला काम है। सॉलिड मॉडलिंग में ऐसी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे ये कमांड मैं कल कराऊंगा, जो ये जैसे होल वाला है, होल विजार्ड बोलते हैं इसको। ये कल नहीं, सॉरी, जो नेक्स्ट क्लास आएगी ट्यूसडे को आपकी, उसमें ये होल विजार्ड हम कवर करेंगे, जैसे स्टैंडर्डाइज होल कैसे लगते हैं। ठीक है, इतना काम तो आप अभी तक कर ही सकते हो कि कोई प्रोडक्ट को मूव कैसे कराते हैं और वो सब चीजें। ठीक है, ये सरफेस का टूल है जो उसकी फ्रंट बॉडी बनती है। ये शीट मेटल का है। ठीक है, एक बार में बना के हम पूरी शीट देख सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी है कि ये हमें वेंट बनाना है, तो वेंट बनाने के लिए सिंपली पिक एंड प्लेस ऑप्शन होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वेल्डमेंट है, आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो किस टाइप के जॉइंट्स लगाने हैं, कौन से टाइप का फ्रेम यूज होना है। ठीक है, जैसे रेक्टेंगुलर ट्यूब यूज हुई है, स्क्वायर ट्यूब यूज हुई है, आप सेक्शंस यूज कर सकते हैं इसमें, या एंगल्स यूज कर सकते हैं, चैनल यूज कर सकते हैं, वेल्डिंग शो करा सकते हैं। तो ये चीजें हैं इसमें। ये असेंबली तो आप कर ही रहे हो अभी तक। ठीक है, ये जो असेंबली, जैसे इसने की असेंबली, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट लेके आया डायरेक्ट, देखो प्लेस करा रहा है, वो अपने आप असेंबल होगा। ये भी असेंबली में एक ऑप्शन होती है, या आप पहले ही डिफाइन कर दो, ऑब्जेक्ट वहीं जाके अटैच हो। ठीक, अब ये स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट देखो, यहाँ पे स्टैंडर्ड नट एंड बोल्ट लगा रहा है, वो कैसे लगने हैं, वो लाइब्रेरी कैसे आएगी, फिर ये मैकेनिज्म कैसे क्रिएट होगा, चेन का मैकेनिज्म है, ये कैसे क्रिएट होगा। ठीक, वायरिंग राउटिंग हो सकती है, पर ये हम मैकेनिकल में इतना करते नहीं है। पाइपिंग भी होता है, ठीक है, आपको पाइपिंग पूरा करना है, तो ये सारा लेआउट। फिर असेंबली है कोई, जैसे क्लच प्लेट की असेंबली है, तो ये जो व्यू बना, देखो ये जो एक्सप्लोड हुआ, ठीक है, ये जो बाहर को आ रहा है इसको एक्सप्लोडेड व्यू बोलते हैं। तो ये व्यू कैसे जनरेट होता है। और उसके बाद लास्ट का जो हमारा काम होगा, जो हम आपको कराएंगे, ये ड्राफ्टिंग का है। तो ये ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं किसी प्रोडक्ट की, वो कंप्लीट बताएंगे हम आपको। इस ट्रेनिंग में ड्राफ्टिंग है। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग में व्यूज सेक्शनिंग वगैरह करना, उसके बाद जो कॉल आउट्स हैं, जैसे पूरी डिटेलिंग करना किसी ऑब्जेक्ट की, वो सब उसमें कंप्लीट रहेगा। और ऐसे आप कंप्लीट ड्राइंग जो है फाइनल में बना पाओगे। इस ट्रेनिंग के बाद आप इतना काम तो कर ही पाओगे। ट्रेनिंग में ये कंप्लीट जो है इसका बिल ऑफ मटेरियल, ऐसे व्यूज आपके अलग अलग सेक्शन है, या कोई ऑर्थोग्राफिक है, या आइसोमेट्री के साथ एक्सप्लोडेड व्यू है, ये आप कवर कर पाओगे इस ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, तो सॉलिड वर्क्स या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर आप करोगे, वो सिर्फ 10 दिन में नहीं सीखा जा सकता है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। और उसमें जो भी सारे टूल है वो सीखने पड़ेंगे। जैसे देख लो वेल्डमेंट है, मोल्ड टूल है, ठीक है, देखो शीट मेटल वेल्डमेंट के टूल्स हैं, मोल्ड टूल है। अब मोल्ड टूल क्या होता है, जो आपकी डाई बनती है या पैटर्न बनते हैं, ठीक है, मोल्डिंग की प्रोसेस है, कोर एंड कैविटीज बनती है, तो वो सारी पहले यहाँ से बनेगी। वो कोर एंड कैविटी यहाँ से जनरेट करोगे, उसके बाद जो है उसका प्रोग्राम मशीनिंग के लिए आगे जाएगा। तो ये हम सारा कुछ इसमें कर सकते हैं। ठीक है, असेंबली भी करो। हाँ हाँ, असेंबली तो है ही। हम जो ट्रेनिंग में करा रहे हैं वो हम करा रहे हैं कि आपको फीचर जो सॉलिड मॉडलिंग है वो, उसके बाद असेंबली, जैसे हम न्यू फाइल ले रहे हैं, इसमें असेंबली है। असेंबली में आपको कैसे प्रोडक्ट को असेंबल करना है, मोशन लगाना है, वो भी आ जाएगा। और उसके बाद उसकी ड्राइंग कैसे जनरेट करनी है, ये 3 चीजें हम करा रहे हैं। क्योंकि अगर सारा करा रहे हैं बैठ के, कम से कम 2-3 महीने का कोर्स रहेगा फिर। ठीक है, ये सरफेस है, शीट मेटल है, वेल्डमेंट है, मोल्ड टूल है, तो ऐसे सारी ऑप्शन है। ओके, तो अब
इंटरसेक्ट समझ आ गया आप लोगों को? किसी का कोई इशू इंटरसेक्ट कमांड कैसे काम करती है? तो आज का सेशन इतना ही है कि पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, उसके बाद इंटरसेक्ट और रैप कमांड कैसे काम करते हैं। कल के सेशन में हम करेंगे होल विजार्ड की आपको स्टैंडर्डाइज होल कैसे लगाने हैं, उसके साथ रेफरेंस में ये चीजें जैसे नेट रेफरेंस क्रिएट करते हैं, प्लेन एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, और थोड़ा कर्व के ऊपर रहेगा कि कंपोजिट कर्व क्या होती है, कर्व थ्रू पॉइंट कैसे बनाते हैं, वो सब चीजें क्लियर है। कोई क्वेश्चन किसी का आज के सेशन में, पिछले सेशन में, आज तक जितना भी कराया उसमें? ओके, तो इसमें जो आपकी आज की असाइनमेंट है, ठीक है, असाइनमेंट है, इसमें आपको ये शेप बनानी है एक तो, ठीक है, ये पुली बनानी है। पुली में शेप्स दे रखी हैं, डायमेंशन सारे दे रखे हैं, जो आपको डायमेंशन समझना है। जैसे इसमें ये आपको यहाँ पे कर्व दिख रही होगी, या आप स्ट्रेट बनाना है, जो है ये स्ट्रेट बना देना है, जिसकी डायमेंशन गिवन है, या आप एक आर्क लगा सकते हो, जो आप ऐसे मैनुअली लगा सकते हो, मतलब कोई विदाउट एनी डायमेंशन, अज्यूम कर लो डायमेंशन। अंदर ये शेप्स बनानी है, आपने पहले स्केच में बनाया ही है, अब इसको 3D में बनाना है। फिर दूसरा ये है, इसमें जो भी आपको शेप्स दिख रही हैं वो क्रिएट करनी है, ठीक है। जो वैल्यू नहीं गिवन होगी वो अज्यूम कर लेना, ठीक। और तीसरा ये है, तो 3 ड्राइंग से चौथा ये है, ठीक है। तो इतना मैं करा चुका हूँ कि आप इनको इजीली बना सकते। कोई प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट क्लास में हम वही अगेन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाम सबने भेज दिया, अपना नाम और नंबर लिख दिया सबने? स्केच एनालिसिस ऑप्शन, देखो स्केच एनालिसिस की ऑप्शन की रिक्वायरमेंट सॉलिडवर्क्स में नहीं है ना उतनी, हो जाता है इसमें वो डिस्प्ले डिलीट रिलेशन वाली ऑप्शन जो है, वहां से आप चेक कर सकते हो, पर वैसा नहीं है जैसे केटीआई में ऑप्शन है कि कहाँ कंस्ट्रेन है, कहाँ हुआ है, ठीक है। इसमें देखोगे अगर कोई स्केच आप देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन होती है देखो डिस्प्ले डिलीट रिलेशन, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कहाँ क्या रिलेशन लगा हुआ है। अगर ये फुली डिफाइन नहीं है तो आपको ऐसे दिख रहा है, अगर आप फुली डिफाइन करना चाहते हो बिना कोई मेहनत किए, तो यहाँ पे वो कर सकते हो, देखो फुली डिफाइन स्केच, कैलकुलेट कर लो ऑल एंटिटीज, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द वो फुली डिफाइन हो जाएगा। हाँ जी राहुल कुमार बोलिए। ओके, ठीक है, तो ऐसे ये बनाया जा सकता है। अब इसमें कंप्लीट फुली डिफाइन नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि ये स्लॉट मैंने डिलीट किया था उस वजह से है, तो आपको स्टार्टिंग एक पॉइंट से रिलेशन तो देना ही पड़ेगा। तो ये सारी ऑप्शन है यहाँ पे डिस्प्ले रिलेशन। और कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है, तो सबने अपना नाम और नंबर लिख दिया ना यहाँ पे? अविनाश, शांतनु, 4 5 11 12 ही नाम है। कितने लोग हैं? पार्टिसिपेंट 14 है, नाम 12 के हैं। जिसने अपना नाम और नंबर नहीं लिखा है वो एक बार यहाँ पे लिख दो, ठीक है। मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम होगी फिर किसने नहीं लगाया। आपको सर्टिफिकेट इसी अटेंडेंस के बेस पे मिलना है। ओके, अभी राहुल, देखो प्रॉब्लम पता क्या है, जैसे मेरे पास जो डेटा है उसमें राहुल कुमार 6 है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन सा राहुल प्रेजेंट था।
तो अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर दो कि हाँ तुम राहुल हो, फिर मैं यहाँ से नाम देख के उसका पार्टिसिपेंट लिस्ट से और आपके इस नंबर से मैच करके फिर सारे पिछले अटेंडेंस मार्क करूंगा। ठीक है, जैसे राहुल बिस्ट है, राहुल कुमार है, राहुल मनचंदा है, और भी ऐसे 2-3 राहुल है मेरी लिस्ट में। जो आप नाम लिख रहे हो ना, इसमें लास्ट के 3 डिजिट अपने फोन नंबर के लिखने हैं साथ में, नाम के साथ। ऐसा नहीं लिखना कि राहुल कुमार 32 है, लास्ट के 3 डिजिट लिखो कौन से हैं। ओके, ये RKCOC 96 कौन है? हाँ जी सर। आपने अपना नाम और लास्ट के फोन के 3 डिजिट लिख दो उसमें, ये करना है, क्योंकि मेरे पास ठीक है सर, आपके ठीक है। नंबर भी हैं, नाम भी हैं, पर नाम बहुत सारे हैं और मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि राहुल कौन से है। ठीक है, जी जी सर, ठीक है। हाँ तो वो लिख दो ठीक ऐसे। सर। अभी लिख दो इसमें, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में मतलब चेक करूँ। ओके, तो आज का सेशन कंप्लीट है। ठीक है, तो पूछना है पूछ लो, मैं क्लोज कर रहा हूँ।